वही मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े उत्सव मना रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स दिख रहे हैं पूरे शहर में, और ये तो बताएं कौन सा 2 नया अस्पताल खोल दिया उन्होंने, नई सड़क बना दी, कोई नए उद्योग की बात, नई भर्तियां, नए पद का सृजन, और अपने घोषणा पत्र के वादे के क्रियान्वयन में कहां तक वो पहुंचे हैं। कम से कम 2 साल होने के बाद किसी सरकार का 2 साल का जो समय होता है वो फाउंडेशन का समय होता है, और यह सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है, क्योंकि इसी 2 साल में सरकार की कार्य योजना का क्रियान्वयन का काम होता है। 2 साल में जब सरकार बनती है, सरकार अपने घोषणा पत्र को चीफ सेक्रेटरी को बुलाता है पहले दिन और अपने घोषणा पत्र को उसके हाथ में देता है, और उस घोषणा पत्र को चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित करते हैं कि इस घोषणा पत्र का क्रियान्वयन होना चाहिए। आज 2 साल बाद मुख्यमंत्री ने क्या काम किया, क्या तो नहीं किया, इस बातों का आंकलन तो हो रहा है, मगर मैं कहना चाहूंगा कि पूरे के पूरे इनके झूठे घोषणा पत्र, झूठे वादे, और जनता आज पूरी छत्तीसगढ़ की अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। लोगों के मन में पीड़ा है, तकलीफ है। उनके वादा और उन वादों में जो बड़े वादे किए थे, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। आधी अधूरी कर्ज माफी, कर्ज माफी की बड़ी बात हुई, पर सिर्फ सहकारी बैंक के, और आज लगातार किसान कर्ज के बोझ की वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। सिर्फ सहकारी बैंक में कर्ज माफ हुआ। दूसरा बड़ा विषय जिसके बारे में बहुत ढोल बजा रहे हैं, हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी, ऐसा कोई व्यापारी भी नहीं होगा जो किसी किसान का फसल खरीदने के बाद 12 महीने नहीं 15 महीने बाद उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा उदाहरण है कि पिछले साल की धान की खरीदी हुई और 12 महीना निकल गया, नए धान की खरीदी हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि मार्च तक हम धान की कीमत 34 किस्त देंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो धान खरीदी अभी हो रही है, इसका भी पैसा कम से कम 2 साल 1.5 साल के पहले नहीं दे पाएंगे। तो आज किसान परेशान हैं। धान खरीदी, और धान खरीदी के साथ साथ जो दूसरा बड़ा वादा उन्होंने किया था कि किसानों को हम 2 साल का बोनस की राशि जो करीब करीब 2 साल का मिला दें तो 10,800 रुपया होता है। ये बोनस के 2 साल के किसानों को तत्काल हम देंगे। 2 साल का बोनस की राशि नहीं मिली, उसको किसानों को आज धान खरीदी में जो परेशानी हो रही है, किसानों के लाखों एकड़ के रकबे काट दिए गए। 75-76 दिन के बदले में 61 दिन खरीदी हो रही है, और उसके साथ ही साथ मंडी का टैक्स 5% बढ़ा दिया। नए पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। बड़ा वादा किया, महिलाओं को लगा छत्तीसगढ़ के कि ये जब एक हाथ में गंगा जल और एक हाथ में गीता लेके कसम खा रहे हैं, इनके नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में संकल्प ले रहे हैं, तो ये सच होगा कि ये शराबबंदी करेंगे। उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी तो नहीं किए, मगर आज घर पहुंच सेवा, शराब को घर घर पहुंचाने का काम हो रहा है। और हिंदुस्तान का अकेला राज्य छत्तीसगढ़ होगा जहां मैं शराब माफिया की बात करता हूं। सरकार के शराब के दुकान पे, शासकीय दुकान में 30% अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी दुकानों में 2 प्रकार के खाता मेंटेन किए जाते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो छत्तीसगढ़ में संभव है और ये किया जा रहा है। ये सरकार AICC के लिए ATM का काम कर रही है। उनको जब जरूरत पड़ती है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ के जितने करप्शन के मुद्दे हैं, उन सबों में जो पैसा कलेक्ट होता है वो सीधा दिल्ली पहुंचता है। इनका एक वादा यूको से किया, यूको से वादा किया था और फॉर्म भराया था,
मैं भी बेरोजगार हूँ। 5 लाख से ज्यादा नागरिकों को इन्होंने फॉर्म भराया, वादा किया कि 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2 साल निकल गए, उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात 5 लाख तो 5 लाख 50,000 लोगों को या 5,000 लोगों को भी आज तक नहीं दिए गए बेरोजगारी भत्ता के लिए। इन्होंने कहा था कि हम अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे। आज तक आंदोलन कर रहे हैं संविदा के कर्मचारी, आज भी विद्यामितान पे लाठियां चल रही हैं और कोई नए पद के सृजन नहीं हुआ। इस सरकार में लगातार ट्रांसफर उद्योग ही नहीं बना है। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में ये सरकार लगी है और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे विभाग के विभाग बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। और ये हालत छत्तीसगढ़ में है कि कांग्रेस का विधायक मंत्री, गृह मंत्री के बैठक में, आम सभा में सार्वजनिक रूप से यह कहने के लिए मजबूर होता है कि थाने में, सरकारी ऑफिसों में रेट लिस्ट लगा दिया जाए। शायद हिंदुस्तान में किसी राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक अपनी पीड़ा को इस प्रकार व्यक्त किया जो यहाँ मैंने देखा। ये यथार्थ है, कोई सच बोल रहा है उसको दबाया जाता है। और जब उसने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसने कहा ये पार्टी का मामला है, यानी भ्रष्टाचार यदि है तो पार्टी का मामला है, घर पे बैठ के तय करो। ये हालत आज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह है। छोटी छोटी भर्तियों में, और एक बड़ा अभी उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, जल जीवन मिशन में 7,000 करोड़ का केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है। केंद्र सरकार के पैसे से छत्तीसगढ़ के गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी योजना है और इस योजना के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ में शुद्ध पेयजल की सप्लाई करना है। आते ही इस योजना का टेंडर हुआ नहीं, बंदरबाट शुरू हो गया। 12% सीधे सीधे इस पूरी योजना के एडवांस में ले लिया गया। मुख्यमंत्री को मालूम हुआ कि उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसने उसको कैंसिल किया। भ्रष्टाचार का आरोप हम लोगों ने लगाया था। आज ये 7,500 करोड़ की योजना भ्रष्टाचार के पेट चढ़ गई है। और इतनी बड़ी योजना जिसमें इतना बेहतर काम होना था, ऐसे ऐसे ठेकेदारों को उसमें बुलाया जाता है जिनके पास अलग क्वालिफिकेशन है। बाहर के ठेकेदारों को प्राथमिकता देके उनसे काम कराने की बात होती है। जिस प्रकार मुझे इस बात के लिए विषय जो मैं मुख्यमंत्री से जब लोग बात करते हैं और 2 साल की उपलब्धि पूछते हैं तो मुख्यमंत्री जी किसी सड़क, पुल, पुलिये की बात नहीं करते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते। वो सिर्फ यही कहते हैं कि 2 साल में क्या किया, तो कांग्रेस ने नरवा, गुरुआ, दरुआ और पार्टी 2 साल तक गांव में सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आज तो यहाँ से बिलासपुर और बिलासपुर से रायगढ़, रायगढ़ से सरगुजा चले जाए, खबरदा चले जाए, जितने भी गाय और बैल और जितने जानवर हैं वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में चलते रहते हैं, रोज मर रहे हैं। उनके लिए न पानी की व्यवस्था है, न उनके लिए चारे की गौठान में व्यवस्था है। गौठान में जो भ्रष्टाचार हुआ, 14 लाख 15 लाख की गौठान बनाए, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहाँ किसी प्रकार की मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए कोई न व्यवस्था है, मगर पैसे करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहे हैं। नरवा, गरुआ, गुरुआ, एक भी नया सिंचाई की योजना, नरवा को बांधान करने का, डाइवर्शन का कोई बड़ी योजना इन्होंने बनाई हो तो नहीं बनाई है। ये चारों योजना को सिर्फ और सिर्फ गोबर खरीदी हो रही है। सिर्फ एक उपलब्धि बताते हैं कि हम गोबर खरीद रहे हैं। गोबर का भी बिहार में चारा घोटाला हुआ था और छत्तीसगढ़ में देखना आप लोग, गोबर घोटाला छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहेगा, क्योंकि गोबर की गिनती और गोबर का हिसाब रखने वाले कौन हैं ये सब जानते हैं। एक राजनीतिक दल कांग्रेस से जुड़े हुए लोग इस पूरे व्यवसाय में लगे हैं। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया। जिस तरीके से लूट, हत्या, बलात्कार और अपराध
की संख्या में वृद्धि हुई है। जिस प्रकार आप देखेंगे, मैं बिलासपुर संभाग का ही आंकड़े देख रहा था। बिलासपुर संभाग, अकेले संभाग के मैं आंकड़े निकाल के लाया, साल भर में 891 रेप हुए, यानी अपने आप में कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। और 1890 अपराध हुए। पूरे छत्तीसगढ़ में ये रेप की घटना, बलात्कार की घटना, अपराध की घटना, और कोई थाना क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, कोई एसपी और कोई भी जिला मुख्यालय ऐसा नहीं बचा है जहाँ जुआ और सट्टा खुलेआम हो रहा है। आज तक हम ये सुनते थे कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पेमेंट सीट होती है। छत्तीसगढ़ में 2 साल में समझ में आ गया, कलेक्टर का भी पेमेंट सीट होता है कि इसका रेट इतना है, इसका रेट इतना है। खुलेआम पांचेला होटल में चर्चा होती है कि कलेक्टर कितना पैसा दे के आया है, एसपी का रेट क्या चल रहा है। आज नया मार्केट में अलग अलग जिलों में रेट खुल रहे हैं। ये हालत यदि किसी सरकार के प्रशासनिक स्ट्रक्चर का होगा, ढांचे का यदि अधिकार होगा, तो नीचे तक क्या स्थिति बनेगी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के किसानों को। मैं कहूंगा कि 2019 के आंकड़े देख रहा है, 2019 में अकेले 233 किसानों ने आत्महत्या की। भूपेश जी, ये तो बताएं, किसानों की इतनी आत्महत्या हो रही है, किसान इतना परेशान है, आप आरोप लगा देते हो कि किसान शराबी है। आप आरोप, आपके अधिकारी बोल देते हैं कि किसान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप बोल देते हैं आपके अधिकारी पारिवारिक झगड़े की वजह से आत्महत्या की है। सिर्फ 2019 में 233